गांव में कहीं भी जीव जंतु को पकड़ना हो तो मुझे ही बुलाया जाता है। पिछली बार मैंने मगरमच्छ को पकड़ा था, लेकिन किसी ने नहीं देखा और YouTube वालों ने भी किसी को नहीं दिखाया। इस बार मैं सांप को पकड़ने जा रहा हूँ। मुझे सूचना मिली है कि एक घर में इंसानों से ज्यादा सांप रहते हैं। सांप को पकड़ना भेड़चोद बहुत कठिन काम है और लगता है यही वो घर है। अब किधर है बे? उधर उस तरफ देखा था। भेड़चोद, यहाँ तुम ये सीढ़ियाँ और पाइप डाल के क्या बकचोदी कर रहे हो? ये भेड़चोद मुझसे पहले पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कितना लंबा था? भेड़चोद बहुत लंबा था। माँ कसम ऐसा नहीं देखा। जब आपको कोई ऐसा आंडू पांडू आदमी सूचना दे तो भेड़चोद यकीन ही नहीं होता है। एक बार मेरी पड़ोस वाली आंटी ने मुझसे बोला कि सांप घुसेड़ने का है, तो मैं समझा नहीं, लेकिन इसमें बहुत लोचा था। तब से मैंने निर्णय लिया कि मैं सांप घुसेड़ूंगा नहीं, सांप पकड़ूंगा। उस आदमी ने बोला था कि सांप ऊपर की तरफ है। अगर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त किसी छेद से सांप निकल जाता तो वाकई में माँ चुत जाती। ऊपर जा, अरे भेड़चोद ऊपर जा। यूं मैंने मेरे बीवी को छत पर जाने को बोला ताकि वो वहां से नजर रख सके, क्योंकि मेरी गांड फट रही थी। सीढ़ी पकड़ना भेड़चोद, मैं गिर जाऊंगा। मैंने मेरे पति को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। वाकई में उसकी गांड फट रही थी। वो काफी डरावना दिखता है, फिर भी वो सांप से डरता है। मैंने बहुत सारे छेदों में हाथ डाला है, लेकिन ये छेद अलग हैं। ये जोखिम भरा हो सकता है। मैं इस नली को काफी अंदर तक डाल रहा हूँ। अगर सांप ऊपर आए तो देखना। तुम साली ऊपर बैठे बैठे मजे ले रही हो, लेकिन यहाँ मेरी गांड फट रही है। इसमें काफी रिस्क है। मैं नीचे उतर रहा हूँ। अब तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता। उस गांडू ने मेरे को चूतिया बनाया। वहाँ पर सांप था ही नहीं। साला मैं काफी कंफ्यूज हो गया था कि सांप गया तो गया किधर, क्योंकि यहाँ इतने सारे बिल थे कि पता लगाना काफी मुश्किल है। वो देख क्या है? उस लोड़ू का घर भेड़चोद खाई में हो वैसा था। सांप तो क्या, कोई धरती भी घुस जाए तो भी पता नहीं चले। मैं ऊपर जाके खुदाई कर रहा था और मैंने अपनी बीवी को नीचे रखा था। भेड़चोद, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये सांप मेरी बीवी पे ही गिर जाए तो बढ़िया है। सबकी नजर उस सांप को छोड़कर मेरी बीवी पे थी और मेरी बीवी ज्यादा नखरे दिखा रही थी। मेरा हाथ पकड़ो और मेरा हाथ छोड़ना मत। मैंने अपना एक हाथ उस लोड़ू को दिया था और वो भेड़चोद जानबूझकर अपने सामान को टच करवा रहा था। मैंने उस सांप को आइटम के हाथ के माफिक पकड़ लिया था। वहाँ इतने सारे लोग खड़े थे कि उनके सामने मेरा डर ही भाग गया। सांप काट ले ये तो मैं भूल ही गया था। यह नागिन थी। इसने अंडे दिए थे। अंडों की संख्या लगभग 18 थी। मेरी बीवी को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि ये एक माँ थी। मेरी बीवी चाह रही थी कि इस नागिन को मैं वापस छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। जीवन में काफी सारी दर्द भरी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमें अपने काम पर फोकस रखना होगा। हम इन अंडों को गोद ले लेते हैं ताकि हम हमारा प्रायश्चित कर सके। हम उन अंडों को अपने साथ रखना चाहते थे ताकि हम प्रायश्चित कर सके कि हमने एक माँ को उसके बच्चों से अलग किया था। फिर थोड़ा सोचा और हमने नागिन को भी साथ में ले लिया। भेड़चोद, हम अंडे खाते हैं, हमको अंडे पालने नहीं आते। आज संडे था तो सोचा कि बैठे बैठे घर पे मैं पबजी खेलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ निकल रहा था। साले जानवर भी ऐसे हैं कि छुट्टी के दिन ही चुनते। घर में एक मुर्दाखोर घुस गया था जो एकदम नेवले की तरह दिखता है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। मुर्दाखोर नेवले की एक ऐसी प्रजाति है जो अगर आपको काट ले तो आपकी माँ चुट जाएगी। मैंने इसको इस डिब्बे में घुसेड़ने का प्लान बना दिया है। तुम इसे पीछे से उंगली करो, ये ऑटोमेटिक इस डिब्बे में आ जाएगा। सब भेड़चोद दूर हटो, मैं इसे अब खोलने वाला हूँ। पूरे परिवार की गांड फट रही थी, भेड़चोद फिर भी उनको मुर्दाखोर में बहुत सारे ऐसे तृतीय परिवार होते हैं जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। मैंने इसको एक बच्चे की तरह उठा लिया। अब तो भेड़चोद मेरे को बाप वाली फीलिंग आ रही है। मैंने इसको जोर से पकड़ा तो भेड़चोद इसकी टट्टी निकल गई। भेड़चोद काफी डर गया था। मैं पकड़ू इसे? तेरे को ही पकड़ना था तो भेड़चोद हमें मुड़ मारने के लिए बुलाया यहाँ पर। अब ये तेरे घर में निकला था तो तू गांडू की तरह चिल्ला रहा था। अब पकड़ने की बात करता है भोसड़ी के। मैं अपना आपा खो चुका था। भेड़चोद कुछ भोसड़ी के ऐसे होते हैं जो आपका पूरा दिमाग खराब कर देते हैं। हम उसे पकड़ के अब वहाँ से निकल चलते हैं। आज पूरा छुट्टी का दिन बेकार हो चुका था। भेड़चोद सिर्फ पकड़ने का काम ही हुआ है, बाकी कुछ नहीं। क्या मैं हमेशा कुछ ना कुछ काम करना बहुत जरूरी है ताकि बोरिंग न लगे। तो फिर किसी वीडियो के साथ आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर